तो बात करते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड की। देखो खुद अपना लॉजिक लगाओ पहले। एक पार्टनर ए है, इसको गेन हो रहा है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। एक पार्टनर बी है, इसे लॉस हो रहा है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। और बी ए से कह रहा है कि क्योंकि पुराने समय में जो ये बिजनेस डेवलप हुआ, इसके डेवलप होने में मेरा भी योगदान था, इसलिए तुम क्या करो, जो गुडविल पुराने पीरियड की अर्न हुई थी उसके लिए मुझे करो कॉम्पनसेट। कॉम्पनसेशन मांग रहा है। तो गुडविल ये जो मांग रहा है वो किस पीरियड के लिए मांग रहा है? एक ओल्ड पीरियड के लिए मांग रहा है। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे एक फॉर्मूले का रूप दे सकते हैं? बिजनेस के अंदर पुराने पीरियड की अगर हमें ये इंफॉर्मेशन निकालनी हो कि बिजनेस ने अच्छा किया था या लॉस किया था, वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रॉफिट्स पे। ठीक है। तो प्रॉफिट्स जो हैं पुराने पीरियड के, वो डिपेंड करेंगे, वो ये रिफ्लेक्ट करेंगे कि बिजनेस ने कैसा किया था, अच्छा किया था या बुरा किया था। ठीक है। अब पुराने पीरियड जो हैं, अगर उनको हम एवरेज कर दें, मान लो ये बोलता है कि 10 साल की मेरे को गुडविल चाहिए, तो 10 साल का जो टोटल प्रॉफिट आया 10 सालों को मिला के, अगर उसको हम 10 से डिवाइड कर दें तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 10 साल का। ठीक है। तो वो हो गया एवरेज प्रॉफिट। राइट। 10 साल में एवरेज इन्होंने इतना इतना प्रॉफिट कमाया। अब 10 साल के जो एवरेज प्रॉफिट थे, उसमें बी को भी शेयर मिला था, ए को भी शेयर मिला था। ठीक है। अब क्योंकि बी लॉस में है और ए को गेन हो रहा है, तो ये आपस में बैठ के इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि चलो रेशो तो बदल लेते हैं, लेकिन तुम मुझे गुडविल के लिए कॉम्पनसेट करोगे। गुडविल के लिए हमने क्या निकाल लिया? एवरेज प्रॉफिट। अब ये बोलेगा कि पिछले 10 साल में से मुझे 2 साल के लिए जो एवरेज प्रॉफिट हुए, हर मतलब जो 10 सालों में जो एवरेज प्रॉफिट आया था, और एज्यूम करो इन्होंने डिसाइड किया कि 10 साल में से जो 2 साल है एवरेज प्रॉफिट मुझे 2 साल का दे दो, वही मेरा कंपनसेशन हो जाएगा गुडविल का। ठीक है। तो जो इनके बीच में वो नंबर ऑफ ईयर्स डिसाइड होते हैं, उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। परचेज का मतलब समझ गए ना, क्योंकि अब ए जो है वो कॉम्पनसेट करेगा, बी एक तरीके से बाई कर रहा है उससे, तो परचेज का यहाँ पे ये मतलब है। तो इस फॉर्मूले को जब हम लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट पिछले कुछ पीरियड का, वो क्वेश्चन में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ने बता देगा कि इतने साल का जो प्रॉफिट है ये डिसाइड किया गया है कि उसका एवरेज प्रॉफिट लेंगे, और नंबर ऑफ ये परचेज यानी कि जो आपस में डिसाइड हुआ कि कितने ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से जो है, मतलब एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हम कितने नंबर ऑफ ईयर को एक बेसिक स्टैंडर्ड माने जहाँ से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज डिसाइड हो जाएंगे। अकाउंटिंगली क्या आ जाएगी आपकी? गुडविल। अकॉर्डिंगली आपकी आ जाएगी गुडविल। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसके अंदर। ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं प्रीवियस प्रॉफिट्स के बेसिस पे, उसको उन्होंने एवरेज आउट किया, फिर एक नंबर ऑफ ईयर परचेज उन्होंने डिसाइड कर लिया, और उस फॉर्मूले से ये हमारी गुडविल का फॉर्मूला बन गया। अब जो गुडविल निकल के आएगी और जो इनका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो था, उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे आपस में। बट वो तो खैर आगे की बात है। बट हम इस फॉर्मूले के हिसाब से एक बार देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल, ताकि हमें कैलकुलेट करना आ जाए। क्वेश्चन है, ए एंड बी decided to change their profit sharing ratio from 3:2 to 1:1। अब इसमें देखो मैंने उल्टा कर दिया है ना। फॉर दिस they decided to calculate goodwill as average of last 4 years profit oblique loss with number of years purchase being
3, कैलकुलेट गुडविल यूजिंग, फॉर्मूला बताएगा वो, यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्वेश्चन सिंपल है, 3 रेशो इनका, क्वेश्चन सिंपल है, 3:2 इनका ओल्ड रेशो था, 1:1 इनका न्यू रेशो था। गुडविल कैलकुलेट करनी है, अभी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पे नहीं बात करेंगे, सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल ये डिसाइड किया गया कि 4 साल के जो प्रॉफिट थे उनका एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगी। और 4 साल का प्रॉफिट क्या था, 2021 में था उनका 50,000 का प्रॉफिट, 2022 में था उनका 70,000 का प्रॉफिट, 2023 में उनका था 20,000 का लॉस। जरूरी नहीं है ना प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। और 2024 में उनका 20,000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो जरा सॉल्यूशन, फॉर्मूला कौन सा है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल तो मेथड बता दो कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सभी ईयर्स को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, तो 50,000, उसके बाद 70,000, फिर 20,000 का लॉस और फिर 20,000 का प्रॉफिट। अब इनको डिवाइड कर देंगे 4 साल के हिसाब से, 4 से, ताकि एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1 साल का। और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो कि है इस क्वेश्चन में 3। तो क्या आया देखो, 1:20, कुछ घट गया, 1:20 आ गया। तो 90,000 की आ गई हमारी गुडविल। सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट निकाला और उसको सीधे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल आ गई, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में वो ये कह दे कि आप निकालो गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है, इसी में ऐड कर देते हैं, कैलकुलेट गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। जी आर मतलब गेनिंग रेशो, एस आर मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ए और बी, ठीक है, एक ऊपर लिख देते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए का जो न्यू रेशो था वो कितना है, 1:1, 1/2। ओल्ड रेशो 3/5 था इसका। बी का ओल्ड रेशो 1/2 था, लेकिन न्यू रेशो 2/5 हो गया, यानी कम हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, क्या आ रहा है ये देखो, -1/10, बट इधर 1/10 पॉजिटिव ही आना चाहिए। इधर 1/10 पॉजिटिव। तो न्यू रेशो अगर ज़्यादा है और ओल्ड रेशो कम है तो नॉर्मली इसमें कौन सा बनेगा, गेनिंग रेशो बनेगा। तो इसका तो गेनिंग रेशो हो गया, और ये माइनस में है तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया। माइनस प्लस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया, आई होप, है ना। भाई न्यू रेशो में से जब हमने ओल्ड रेशो को माइनस किया तो नया वाला अगर ज़्यादा है किसी का रेशो और पुराना कम था तो उसको गेन हुआ ना, तो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो गेनिंग रेशो आना चाहिए। अगर पॉजिटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू तो उसकी अपोजिट यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इस केस में निकला और गेनिंग रेशो इस केस में निकला। अब देखो, गेनिंग रेशो हमने निकाल लिया क्या, और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लिया, और हमारे पास गुडविल भी है। अब ऐसे में वो क्या कह सकता है क्वेश्चन में, जो तुम्हें नॉर्मली देगा, वो ये बोल देगा कैलकुलेट अमाउंट टू बी गिवन
बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा जगह कम है। तो गेनिंग पार्टनर जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितना अमाउंट पे करेगा इस रेशो के हिसाब से, जस्ट हमें ये कैलकुलेट करके बताना है। अब देखो कितना सिंपल है, आपके पास गुडविल कैलकुलेट हो गई है। गुडविल ओवरऑल फर्म की कितनी है, 90,000। गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाल लिया है, वो है 1/10। तो जो ये 90,000 है, अगर आप इसको 1/10 कर दो तो 9,000 रुपीज जो है ना, ये एक हो गया कंपनसेशन, ये हो गया कंपनसेशन जो हम बात कर रहे थे। और ये कंपनसेशन कौन किसको देगा बताओ, फायदा किसको हुआ, फायदा हुआ बी को और ए को हुआ नुकसान। तो बी जो है देगा ये 9,000 रुपये टू ए, है ना। बी विल गिव दिस 9,000 रुपीज टू ए, तभी तो उसका कंपनसेशन पूरा होगा। और जब ये 9,000 रुपीज बी ए को देगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी इसकी बी विल बी गिविंग। तो बी का जो कैपिटल अकाउंट, अभी इसकी ये थोड़ी है कि एक्चुअल में कैश में देगा, इनके ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट बिजनेस में है, तो वहीं से एडजस्टमेंट की जाएगी, बेसिकली एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी। तो बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट किया जाएगा और ए का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने अमाउंट से, 9,000 से। और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन रैप अप हो जाएगा, ठीक है। तो गुडविल कैलकुलेट करने का जो सिग्निफिकेंस है वो किस लिए, क्योंकि जो ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो है, इस रेशो से हम वो कैलकुलेट करेंगे कि कितना कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो एक पार्टनर दूसरे को देगा, और उसकी जर्नल एंट्री हमें आनी चाहिए। जो गिविंग पार्टनर होगा उसका अकाउंट डेबिट होगा और जो रिसीविंग पार्टनर है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है पूरा फंडा। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैंने आपको बता दिया कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट और बाकी के जो मेथड है उनसे भी हम देख लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन तो चलो ठीक है आप कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि उसकी कॉम्पनसेशन कौन किसको दे रहा है, उसके लिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत है, और उस जनरल एंट्री को हमें आना चाहिए। तो वो हमने इस पर पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। बाकी देख लेते हैं जरा सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे उसके अंदर कैलकुलेशन की जाती है। बाकी ये वाला जो पार्ट है रेशियोज निकालने का और जनरल एंट्री पास करने का, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हियर। सो अगले 2 टॉपिक्स में हम बात करेंगे सिर्फ कैलकुलेशन की, बाकी का कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई डाउट है तो हमें बताइएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। सुपर प्रॉफिट मेथड से बात करने से पहले मेरे को एक स्किप हो जाता, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने देखा, प्रॉफिट को एवरेज आउट किया जाता है और उसके हिसाब से गुडविल कैलकुलेट की जाती है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज सिमिलर टू एवरेज प्रॉफिट, बट थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमने बात की थी कि पिछले 5 साल 10 साल इसका जो प्रॉफिट है वो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम उसको एवरेज करेंगे और अकॉर्डिंगली गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक चीज़ ये देखो, अगर मान लो 5 साल का प्रॉफिट हम ले रहे हैं, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, ये 5 साल हो गए। अब 5 साल में ये मान लो इसका 10,000 प्रॉफिट हुआ, सब में एक इक्वल अमाउंट ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं वहाँ पे पहुँच सकें। बेसिकली मान लो सारे सालों में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लेकिन क्या सारे सालों में बिजनेस के जो एफर्ट्स थे वो बराबर लगे थे, क्या बिजनेस के सामने जो चैलेंजेस थे वो बराबर आए थे? ये तो एक वेरिएबल चीज़ है ना, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2020 का जो साल था वो कोविड वाला साल था, कोविड से बहुत सारे बिजनेस के ऊपर रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा था। इट इज़ एन एग्जाम्पल ओनली। तो संभावना है कि 21, 22, 23, 24 अलग अलग पीरियड के अंदर जो प्रॉफिट अर्न हुए हैं, अर्न तो वो सिमिलर अमाउंट हुए हैं, या मतलब इसमें तो मैंने सेम लिया है, लेकिन अलग अलग अमाउंट भी हो सकते हैं, वेरी अमाउंट भी हो सकते हैं। तो अलग अलग ईयर्स के अंदर जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुए हैं उनकी अहमियत अलग अलग हो सकती है, वेटेज अलग अलग हो सकती है। तो पार्टनर ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस साल में तो जो प्रॉफिट हुआ था वो इन कारणों से कम हुआ था, ज़्यादा हुआ था, तो उसको हम वेटेज देंगे। ठीक है, वेटेज मतलब इसको एक नंबर दे देंगे कि हम इसकी वेटेज मानते हैं कि 1 है,
इसकी वेटेज हम मानते हैं 2 है, इसकी वेटेज हम मानते हैं 3 है, इसकी मानते हैं 4 है और इसकी मानते हैं 5 है। वेटेज का बेसिकली मतलब क्या हो गया, अहमियत देना, कि इस समय का जो प्रॉफिट है वो उसको मैं एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, मैं उसको एक ही नंबर दूंगा, या वो इन इन कारणों से कम हो सकता था तो मैं इसलिए इसकी वेटेज कम रखता हूँ, इस वाले की ज़्यादा रखता हूँ। वो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस वेटेज की, वो इंपॉर्टेंट है गुडविल कैलकुलेशन के लिए। वेटेज में क्या हो गया, जब हम वेटेज दे देते हैं तो इसकी जो वेट्स होते हैं, जो ये बेसिकली हो गए वेट्स, तो इन वेट्स से हम इन प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूले में तो हम वैसे ही आ जाएंगे, बट पहले समझो कॉन्सेप्ट क्या है। 30,000, 40,000 और ये 50,000। अब इनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ये आ गया 1.5 लाख, है ना। फिर ये जो वेट से इनको भी हमने ऐड कर दिया, ये आ गया 15। वेटेज का मीनिंग अब देखो क्या है, ये जो हमने सारे के सारे जो प्रॉफिट्स निकाले, ये प्रॉफिट हो गए वेटेड प्रॉफिट्स, ये हो गए वेटेड प्रॉफिट्स। तो वेटेड प्रॉफिट्स का जो सम है वो इतना आया, और वेट्स का सम इतना आया। तो हमारा वेटेज, वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट है वो कैसे निकालेंगे, हम इस 15 लाख को डिवाइड करेंगे 15 से। ठीक है, ये 1.5 लाख। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि मैंने सभी 10 ले रखा था तो इसलिए वो भी 10 ही आएगा बाय डिफॉल्ट। बट अगर ये अमाउंट अलग अलग हो तो ये बहुत अच्छा खासा फर्क डाल देगा। तो ये वेटेड प्रॉफिट इस केस में आ गया 10,000। और फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज का तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल में क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ले रहे थे ना हम पहले, हम लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, एंड वी विल गेट अवर गुडविल। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि अलग अलग ईयर में कमाए गए प्रॉफिट, उनकी अलग अलग अहमियत या वेटेज हो सकती है। अब उसके कारण उनको कुछ न्यूमेरिक नंबर दे दिया जाएगा जिसको हम वेट्स बोलेंगे, उन वेट्स से उन प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फाइनली हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, वेटेड प्रॉफिट आएगा, सम, है ना, इनका सम टोटल आएगा, और उस वेटेड प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे वेट से, एंड फाइनली वी विल गेट अवर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से फिर नंबर ऑफ परचेज को मल्टीप्लाई करके वी विल फाइंड अवर गुडविल। तो इतना ही है इस फॉर्मूले में, बाकी सिमिलर ही है ट्रीटमेंट जो हमने दिखाया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है, फॉर्मूला पहले देखो कितना सिंपल सा है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फॉर्मूला तो बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे एवरेज प्रॉफिट होता था, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो वैसे ही है। तो फॉर्मूला तो बिल्कुल इजी है, सिंपल है, बट अब समझना पड़ेगा ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक फर्म है, वो ऑपरेट करती है शू बिजनेस में। ये लोग शू मैन्युफैक्चर करते हैं और मैन्युफैक्चर करके उनको सेल करते हैं, ये इनका काम है। लेकिन इस फर्म का नाम देते हैं ए। ठीक है, इस फर्म के अलावा और भी मार्केट में प्लेयर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, और भी लोग यही सेम बिजनेस करते हैं। तो मार्केट में ऐसा ट्रेंड है कि इस बिजनेस में जितना भी पैसा लगा रहे हो, है ना, इन्वेस्टमेंट जितनी भी है, जितना भी पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर 20% का रिटर्न आराम से आ जाता है। जैसे अदर प्लेयर्स जो हैं, अदर राइवल्स के लोग, कंपिटिटर जो हैं, इनके राइवल्स जितना भी पैसा वो लगा रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट वो बड़े आराम से कमा लेते हैं। मान लो किसी फर्म ने 10 लाख रुपए लगाए इस बिजनेस में, तो वो 20% का प्रॉफिट आराम से कमा लेते हैं साल में, यानी कि 1 लाख रुपए, है ना, नहीं नहीं सॉरी, 2 लाख रुपए। तो कोई और फर्म है, अगर वो 10 लाख रुपए लगाएगी तो साल में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बड़े आराम से कमा लेगी। ठीक है, एक तरीके से ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया उनके लिए, नॉर्मल प्रॉफिट।
पर जिस फर्म की गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, इसने हर साल या एवरेज प्रॉफिट जो रहा है इनका, एवरेज प्रॉफिट जो इन्होंने पिछले कुछ सालों में कमाया है या उस पीरियड में कमाया जिसकी हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इसे एवरेज प्रॉफिट कह लो या इसे एक्चुअल प्रॉफिट भी कह सकते हो, जो एक्चुअल में इन्होंने कमाया है, वो इन्होंने कितना कमाया है, इन्होंने भाई साहब 3 लाख रुपए कमाए हैं हर साल। मार्केट के अंदर इस सेम बिजनेस में जो दूसरी फर्म्स हैं वो 20% कमा पा रही है, यानी 2 लाख रुपए कमा पा रहे थे साल में, पर जिस फर्म की गुडविल हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये कमा रही है 3 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए एवरी ईयर ही ज्यादा कमा रही है। तो क्यों कमा रही होगी ज्यादा? इनका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ खास बात होगी, अपना एक अलग ब्रांड इन्होंने स्टैब्लिश किया होगा, अपनी एक रेपुटेशन अर्न की होगी, रेपुटेशन मतलब गुडविल अर्न की होगी, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है मार्क बाकी के जो और इनके कॉम्पिटिटर है उनकी तुलना में, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये क्यों कमा पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे आर अर्निंग, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो इस केस में सुपर प्रॉफिट कितना है? इस केस में सुपर प्रॉफिट कितना है? इन्होंने कमाए 3 लाख, लेकिन मार्केट दे रही थी केवल 2 लाख, तो 1 लाख रुपया जो है वो हो गया सुपर प्रॉफिट, है ना। और फॉर्मूला क्या बन गया इससे? यहाँ पे फॉर्मूला बन गया एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला बन गया। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सुपर प्रॉफिट। और ये फॉर्मूला फिर आगे क्लियर है ही, सुपर प्रॉफिट हमने यहाँ निकाल लिया 1 लाख, अब इसको चाहे 3 साल का हो तो 3 लाख की गुडविल आएगी, 4 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा 4 लाख की गुडविल आ जाएगी। तो है सिंपल, फॉर्मूला समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी तो इजी है। अब इस फॉर्मूले से भी आपने गुडविल कैलकुलेट करना सीख लिया, है ना। इसी में अगर हम गुडविल, अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लो इसमें 5 बोल दें, तो इस केस में गुडविल कितनी हो जाएगी? 1 लाख का सुपर प्रॉफिट है, 5 साल की गुडविल है, तो 5 लाख रुपए की गुडविल हो जाएगी। अब पिछले वाला जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें 1/10 थी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो, तो 50,000 रुपये की जो पेमेंट है वो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे कर देगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। इसके पीछे क्या काम करता है कि हम एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं सेम इंडस्ट्री में, जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, और वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इट इज कॉल्ड अ सुपर प्रॉफिट। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट की, नेक्स्ट मेथड की, विच इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। इसके पीछे जो लॉजिक है पहले उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इस पर कैलकुलेशन और फॉर्मूले में तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुपर प्रॉफिट में हमने क्या देखा कि कैसे हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर्स के अलावा। एवरेज प्रॉफिट में हमने क्या देखा? पिछले कुछ साल की एवरेज प्रॉफिट, उसके बेसिस पे हमने गुडविल कैलकुलेट करी। कैपिटलाइजेशन में क्या होता है ना, जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म, प्रीवियस ईयर्स में जो प्रॉफिट अर्न हुए हैं, यानी कि एक तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट ही बोल सकते हो उसको, ठीक है। एवरेज नहीं बल्कि नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। जो भी नॉर्मली प्रॉफिट अर्न हुए हैं उसका क्या रिलेशन है, इसका क्या रिलेशन है कैपिटल इन्वेस्टेड से, इस रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला यूज होता है। एग्जाम्पल, एक फर्म है और फर्म, ठीक है, इसके पास असेट्स है 10 लाख रुपए की, इसके पास लाइबिलिटीज है 2 लाख रुपए की। तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो या नेट असेट्स कह लो, वो कितनी हो गई? 10 माइनस 2, 8 लाख रुपए, है ना। इसमें से मैंने माइनस कर दिया इसको, तो 8 लाख रुपए की कैपिटल लगी हुई है बिजनेस के अंदर, असेट 10 लाख की है, लाइबिलिटी 2 लाख की है। अब नॉर्मल जो प्रॉफिट है
वो 10% होता है। किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड का, ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मतलब जो हमने देखा था ना 10% तक नॉर्मल प्रॉफिट है, 10% होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड का। और इन्होंने प्रॉफिट कमाया कितने, नॉर्मल प्रॉफिट है कितना इनका पिछले कुछ सालों में? वो रहा है 60,000 रुपये। 60,000 का इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट कमाया है। तो अगर 60,000 का नॉर्मल प्रॉफिट कमाया है और 10% जो है प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर, तो एक्चुअल में कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई? इसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट सॉरी, है ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो वो हो गई 60,000 और ये 10%, ये मैं समझा दूंगा क्यों कर रहा हूँ ऐसे। और ये आया 6 लाख रुपया। देखो इन जिस बिजनेस में ये फर्म है उस बिजनेस में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10% प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी 10,000 मिल जाएंगे साल में। ठीक है, तो अगर 10% का रिटर्न है और 10,000 रुपये का यदि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आपकी कैपिटल कितनी हुई? 10,000 का प्रॉफिट, मतलब अगर 1 लाख का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है और 10% का रिटर्न है तो ऐसे ही निकालोगे ना 10,000 रुपये का कि 10,000 रुपये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। और अगर इसका अपोजिट करना हो, मैथ्स में जैसे करते हैं, हमारे पास ये फिगर नहीं है, ये एक्स मान लो, तो अगर एक्स निकालना तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। और इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए। यही मैंने निकाला है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट 10,000 रुपये है तो इस प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की कितनी होनी चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 लाख रुपये होनी चाहिए। तो बात कर रहे थे हम इसकी कि किस तरीके से हमने जो है कैपिटल एम्प्लॉयड को इस नॉर्मल प्रॉफिट से कैलकुलेट करके निकाला। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपये का हमारा जो है कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए अगर 10,000 रुपये का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसी हिसाब से देखो ये जो 6 लाख रुपये है हमने कैसे कैलकुलेट किए। 60,000 रुपये का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट था और 10% का मार्केट जो है रिटर्न दे रही थी, तो इसके हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, मतलब इस प्रॉफिट के हिसाब से बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा रहना चाहिए था, वो रहना चाहिए था 6 लाख रुपये। रेसिप्रोकल हमने कर दिया इसका, और लॉजिक इसका ये है रेसिप्रोकल क्यों किया। अब 6 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, जो 6 लाख रुपए की कैपिटलाइज वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो फर्म है उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, वो 8 लाख है। ये 8 लाख ज्यादा क्यों है 6 लाख से? ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनकी मार्केट में गुडविल थी। और कितनी गुडविल थी एक्स्ट्रा? 8 में से हमने माइनस किया 6 को, ठीक है, और ये आ गया 2 लाख रुपए, तो इस केस में 2 लाख रुपए की गुडविल है। तो ये हो गया बेसिकली कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिससे हमने गुडविल को कैलकुलेट किया, जो कि ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल एम्प्लॉयड में से हमने माइनस किया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला जिससे हमने कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट किया। इस चीज को अब ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला बना बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये क्या सुपर प्रॉफिट की याद नहीं दिलाता? सुपर प्रॉफिट में भी तो ऐसे ही था ना कि हम मार्केट से एक्स्ट्रा जो कमा रहे हैं वो होता है सुपर प्रॉफिट। और वो सुपर प्रॉफिट हम क्यों कमा पा रहे हैं? क्योंकि वो हमारी गुडविल है और उसी वजह से हमें वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। तो सुपर प्रॉफिट जैसा ही तो हो गया ये। अब कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, उसमें भी 2 मेथड होते हैं। एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने अभी देखा इस केस में, और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पर ये जो फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें हमने माइनस किया हुआ था। लेकिन जब हम सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट में वो माइनस करके जो इफेक्ट होता है, डिफरेंस होता है, वो ले चुके होते हैं। तो सुपर प्रॉफिट में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू से? सिर्फ सुपर प्रॉफिट को लेते हैं और उसको रेसिप्रोकल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड इन दिस वे वी गेट अवर गुडविल। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, और उसको जो है जो रेट ऑफ रिटर्न होती है
उससे मल्टीप्लाई आप कर दो एंड यू विल गेट दी गुडविल। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमने सारे मेथड डिस्कस कर लिए हैं आपसे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। सबका अल्टीमेटली मकसद ये है गुडविल कैलकुलेट करो, और अल्टीमेटली उसको यूज़ कहाँ करना है, वो करना है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो में, जहाँ पे गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। इसीलिए ये सारी की सारी जो मेहनत है वो हमने की है। बाकी आप न्यूमेरिकल्स करो, और कोई डाउट है तो हमसे पूछो। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड को असेट माइनस लाइबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि असेट से जब लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। नेट असेट भी कह सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन में वो कैपिटल एम्प्लॉयड ना बोल के ऐसे अलग अलग दे देगा, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में यूज़ किया था। ठीक है, तो आई होप टॉपिक क्लियर है, और कोई डाउट है तो हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है। बाकी अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए, कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल।